नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, चाहे वो आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम 2023 और 24 के लिए। ठीक है, हमने आबकारी एसआई वाला क्या सेशन चलाया था जिसमें हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 116 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर लिए थे और अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क था कि मैंने आपको होमवर्क दिया था अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहां पर लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क था। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था, किच्छा में। किच्छा में क्या होना है? 1000 एकड़ पर क्या औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आपका किच्छा होना चाहिए। तो जुड़ जाइए और वीडियो उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन होता है, मोर ऑप्शन पे आप टाइटल ओपन करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी का आप करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं करंट अफेयर का। इसलिए जिसने पहले से ही वीडियो देखते आ रहा है करंट अफेयर का, वो कहीं ना कहीं 5 नंबर लाने में सक्षम हो जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठेगा तब उसे पता चलेगा कि हाँ, यूके टीचिंग परीक्षा में हमने करंट अफेयर की क्लास की थी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पहला आपके लिए है और श्रृंखला का 117 क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर पूछ रहा है आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की है। ठीक है, 117 का आंसर बताएंगे मुझे। 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सी रैंक हासिल की है काशीपुर आईआईएम ने? तो 19वीं रैंक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान किसने? मद्रास आईआईटी ने इसने प्राप्त किया है। और सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली ने प्राप्त किया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बन गए हैं। पूछेगा 2023 में। ठीक है, फ्रेमवर्क रैंकिंग जो कार्यक्रम हुआ था उसमें काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की? 19वीं की। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मद्रास आईआईटी ने किया। और मेडिकल कॉलेज पूछेगा तो एम्स दिल्ली ने किया। और विश्वविद्यालय पूछेगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पे था? 118 का आंसर लगाएंगे तो कौन सा? ऑप्शन बी, 11वें स्थान पर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को 100 अंक में से 39 अंक मिले। ठीक है, उत्तराखंड को कितने? 100 अंक में से 39 अंक मिले, जिसके अनुसार ये 11वें नंबर पे आया। ठीक है, 11वें नंबर पे इसने अपना स्थान रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है? तो ऑप्शन ए है खटीमा, ऑप्शन बी है काशीपुर, ऑप्शन सी है हल्द्वानी, ऑप्शन डी है टिहरी। तो 119 का आंसर लगाएंगे फटाफट, तो ऑप्शन सी हल्द्वानी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल, ठीक है, सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो 4 ऑप्शन है, तो किसे सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी जो मिशन सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 भेजा गया था सितंबर 2023 में? ठीक है, तो आंसर बताएंगे किसे? तो किसे दी गई थी? तो ARIES। ठीक है, ARIES। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 121 है आपके लिए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 से सम्मानित मेजर जनरल, ठीक है, स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर क्या अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो किस जनपद से है? नाइटिंगेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इनका संबंध ऑप्शन बी पौड़ी से हैं दोनों। ठीक है, पौड़ी से हैं। कमेंट में बताना कि नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, किसके लिए नाइटिंगेल से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, दोनों महिलाएं स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी कहाँ की हैं? पौड़ी की हैं, जिन्हें 2022-23 से सम्मानित किया गया नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 122 है आपके लिए, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रिपरेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बताना है हिमालयी राज्यों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश था, तीसरे स्थान पर मणिपुर था, ठीक है। संपूर्ण देश भर में स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु था, इसने 81 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरे स्थान पर कर्नाटक था, और पूरे देश भर में उत्तराखंड का कितना 59, ठीक है, 59 अंकों के साथ इसका क्या 9वां रैंक से मिला, ठीक है। अखिल भारतीय रेलवे पावर, ठीक है, लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताना है 123 का आंसर लगाएंगे तो कहाँ किया गया? तो काशीपुर, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है। बाघों की गणना हुई 2022 में उत्तराखंड में, तो तब यहाँ कितने बाघ थे? तो कितने बाघ थे यहाँ बताओ मुझे? तो 560, ठीक है, सर्वाधिक 560 बाघ यहाँ पे इनकी गणना की गई है, ठीक है। वर्ष 2006 में कितने थे? 178 बाघ थे। 2010 में 227 हुए, 2014 में 340 हुए, 2018 में कितने हुए? 442 हुए, और 2022 में कितने हो गए? 560 बाघ हो गए, ठीक है। भारत में टोटल पूछेगा तो कितना? 2006 में कितने थे? 1411 थे, ठीक है। 2010 में टोटल कितने बाघ थे भारत में? 1706 थे, और 2014 में टोटल कितने थे? 2226 थे। 2018 में टोटल कितने? 2967, 2967 बाघ थे, और 2022 की बात करूं तो 3167 बाघों की टोटल संख्या है, ठीक है। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो बताना है कहाँ पे आयोजित हुआ था? चीन में हुआ था, क्या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता? तो किसने? ऑप्शन बी मानसी नेगी ने जीता है, ठीक है। मानसी नेगी का मूल स्थान कहाँ? मजोठी गांव, चमोली है। उपनाम इनका गोल्डन गर्ल है, ठीक है, गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है। कौन से खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स, वॉक रेस से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपके लिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया? तो 126 का आंसर देंगे, कितने रेलवे स्टेशनों का? तो 3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें पहला देहरादून का हर्रावाला हो गया, दूसरा हरिद्वार से रुड़की हो गया, तीसरा नैनीताल का लालगुआ होगा। 3 रेलवे स्टेशनों का क्या किया? शिलान्यास किया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 6 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होती है। उद्देश्य क्या था इसका? इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तराखंड की पहली, ठीक है, क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड की पहली कि पर्स प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? तो बताना है तो कौन से विश्वविद्यालय? 127 का आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन ए आपका दून विश्वविद्यालय देहरादून में, ठीक है। और देखो इसका अगर बात करूँ तो विभाग केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाना है, ठीक है। नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो बताना है नेलांग और जादूंग गांव तो कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आंसर आपका क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है। तिब्बत चीन सीमा पर स्थित नेलांग, ठीक है, तिब्बत और चीन के सीमा पर स्थित है नेलांग, और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गई, ठीक है। 1962 से पहले ना यहाँ क्या होता था? यहाँ व्यापार होता था, लेकिन जब 1962 में क्या हुआ? चीन और भारत का युद्ध हुआ, तब से वीरान हो गए। लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है, ठीक है। क्या? वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना क्या? जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई? कीबुथु अरुणाचल प्रदेश से हुई, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2025-26 तक लागू किया जाएगा,
तथा इस योजना के लिए कितना 4,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जनपदों के 46 ब्लॉक और कितने 2,967 गाँवों के व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन 129 है आपके लिए, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता? तो मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता, फटाफट बताएंगे। तो मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीत दिया, फटाफट आंसर बताएंगे मुझे। तो इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन बी रजत पदक जीता। मुकेश पाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं। कौन सी प्रतियोगिता में? पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मुकेश जी ने क्या 2 पदक जीते हैं। पदक कैसे हैं? रजत पदक हैं। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो कितनी महिलाओं को? तो ऑप्शन सी 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, थोड़ी और जान लेते हैं इसके बारे में। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की। ठीक है, जो क्या करते हैं, महिलाओं के क्षेत्र में, किशोरियों के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष क्या तीलू रौतेली की जयंती पे क्या दिया जाता है? तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये है। इसमें कितने 51,000 की पुरस्कार धनराशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 देखो, खेल दिव्यांग वर्ग से पैरा एथलीट किसे? गरिमा जोशी को मिला, अल्मोड़ा से हैं। ठीक है, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी किसे? मोहनी कोरंगा को मिला, बागेश्वर से हैं। ठीक है, कला एवं योग के क्षेत्र में किसे? सांभवी मुरारी को मिला, चंपावत से हैं। ठीक है, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग से किसे? अमीषा चौहान को मिला था, अमीषा चौहान को मिला, देहरादून से हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, इसमें 5वां किसे? ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी किसे? दिव्या भारद्वाज को मिला, हरिद्वार से हैं। साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मंजू पांडे को मिला। महिला रोजगार के क्षेत्र में नूतन पंथ को मिला, जो पौड़ी से हैं। और खेल पर्यावरण में प्रीति को मिला, रुद्रप्रयाग से हैं। और खेल में हिमानी को मिला, ये टिहरी से है। ठीक है, तो तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 किसे किसे मिला, उनके बारे में भी परिचर्चा चल रही है। और खेल दिव्यांग वर्ग से किसे? नीलिमा राय को मिला, कहाँ से हैं? उधम सिंह नगर से हैं। साहसिक कार्य के क्षेत्र में किसे मिला? ममता को मिला, उत्तरकाशी से हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट में किसे मिला? मानसी नेगी को मिला, चमोली से हैं। ठीक है, और निवेदिता कार्की को मिला, कहाँ से हैं? पिथौरागढ़ से हैं। और कमला अरोड़ा का मिला, ये कहाँ से हैं? नैनीताल से हैं। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 131 है आपके लिए, पूछ रहा है कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता? 131 का आंसर देंगे तो संतोष कुमार ने जीता। ठीक है, संतोष कुमार कहाँ के हैं? बागेश्वर के कहाँ? मेहरबुंगा गांव से हैं। ठीक है, जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो संतोष कुमार का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन 132 है आपके लिए, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा? तो कितने? तो बताना है कितने। 132 का आंसर लगाएंगे तो 2.5 लाख, 2.5 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 है आपके लिए, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया? 133, तो 5 लोगों को, 5 पुलिसकर्मियों को नवाजा गया था। ठीक है, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया आप मुझे बताएंगे कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? और ऋषिकेश, ब आपका नैनीताल, स आपका रुड़की और द आपका ध्रुवपुर कोटद्वार। तो आपको बताना है 134 का आंसर आप लगाएंगे तो ऑप्शन डी ध्रुवपुर कोटद्वार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, देखो संचालन किसने? औतम हिमालय फाउंडेशन ने किया। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान किसने? गोवा ने प्राप्त किया। और उत्तराखंड मशरूम ब्रांड की जो क्या है एम्बेसडर है वो कौन है? दिव्या रावत है, जिन्हें मशरूम गर्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह देश की पहली महिला मशरूम उत्पाद करने वाली गर्ल बनी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इसके क्षेत्र में अधिक कार्य किया। और देखो यह देश की पहली मशरूम उत्पाद परियोजना है जहां पर गेनाडर्मा
ल्यूसिडियम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 135 है आपके लिए, खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहाँ पर पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान को विधिवत शुभारंभ किया? रानीखेत, मुंशियारी, देहरादून, कोटद्वार। तो 135 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, कहाँ पे प्रारंभ किया? मुंशियारी। कहाँ पे? मुंशियारी पे इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आइए थोड़ी और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। पाताल तीर, ठीक है, पाताल तीर नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी है, शॉर्ट फिल्म भोटिया जनजाति की है। बिट्टू रावत को क्या इनाम मिला सर्वश्रेष्ठ और क्या सिनेमोटोग्राफर का, सर्वश्रेष्ठ सिनेमोग्राफर का क्या इनाम मिला बिट्टू रावत को? ठीक है, पाताल तीर। ठीक है, हिमालय के शिखरों में मौजूद पवित्र जल को अपने दादा तक पहुंचाने की कहानी और जद्देदहद शामिल है। दूसरा है एक था गांव, सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म है एक था गांव। सृष्टि लखेड़ा कीर्तिनगर की है, टिहरी से। ठीक है, गढ़वाली हिंदी फिल्म है। ठीक है, विषय उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की कहानी है जो 2 पीढ़ियों के बीच का किस्सा और पलायन है। ठीक है, क्वेश्चन 136 है आपके लिए, सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे? कितने लोग शामिल थे उत्तराखंड के, बताना मुझे। ठीक है, अभी देखो ये पुराने आपके क्या हैं, आपको पता है जगदीश धनखड़ जी उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ने कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो कितने लोग उत्तराखंड के शामिल थे इसमें, इस पुरस्कार को पाने में? तो कितने लोग थे बताओ मुझे फटाफट। तो ऑप्शन सी 4 लोग थे। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन कब हुआ था? 16 से 20 सितंबर 2023 को। कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सम्मानित किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ठीक है, धनखड़ द्वारा। ठीक है, सम्मानित लोग कितने हैं? 84 हैं, उत्तराखंड से 4 लोग थे इसमें। ठीक है, कौन कौन से थे? तो ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो क्या संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी दिया जाता है। समारोह में 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और क्या बताओ अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ताम्रपत्र दिया जाता है, अंग वस्त्र दिया जाता है और उसके साथ 1 लाख की धनराशि दी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के 4 कलाकार कौन कौन थे जान लेते हैं। उत्तराखंड के लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए भैरव दत्त तिवारी पहले व्यक्ति हो गए। ठीक है, जगदीश ढूंढियाल दूसरे व्यक्ति हो गए। ठीक है, नारायण सिंह क्या है, नारायण सिंह बिष्ट तीसरे व्यक्ति हो गए और जुगल किशोर पेटसाली आपके क्या हो गए, 4 व्यक्ति हो गए जिन्हें अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें 1 ताम्रपत्र मिला, अंग वस्त्र मिला और 1 लाख रुपए की इन्हें धनराशि दी गई। ठीक है, निवास अगर बात करें तो जुगल किशोर पेटसाल के निवास की बात करें तो चितई अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। इनको किसके लिए पुरस्कार दिया गया? लोक संस्कृति तथा साहित्य संरक्षण के लिए इन्हें इस पुरस्कार को मिला। इनकी पुस्तक है राजूला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा, जय बाला गोरिया आदि पुस्तकें प्रकाशित की इन्होंने। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं आपके नारायण सिंह बिष्ट, कहाँ के? चमोली जनपद के निवासी हैं। योगदान क्या रहा? लोक संगीत तथा उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति हैं जगदीश ढूंढियाल। ठीक है, निवास पौड़ी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं। योगदान गायन एवं नृत्य के लिए इन्हें दिया गया। नित्य नाटिका कामयानी की लगभग 2500 अधिक प्रस्तुतियां इन्होंने दी हैं। ठीक है, आपके चौथे और अंतिम व्यक्ति हैं भैरव दत्त तिवारी। ठीक है, कहाँ के? हल्द्वानी नैनीताल निवासी हैं। योगदान क्या रहा कि लोक रंगमंच, रामलीला, लोक वाद्य वादन तथा कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान दिया। दूरदर्शन के लिए क्या रसिक रमौल और हरू गीत नाटकों की प्रस्तुति तैयार किसने की? भैरव दत्त तिवारी ने की। ठीक है, आइए 137 क्वेश्चन जान लेते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो कौन से मंदिर का वर्णन है फटाफट बताएंगे मुझे। तो कौन से? तो ऑप्शन ए टपकेश्वर महादेव, ऑप्शन ए टपकेश्वर महादेव का वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 138, उत्तराखंड के किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया? इंपॉर्टेंट है 138। तो किसे बनाया गया? सोनाली घोष। सोनाली घोष ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि के क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999, ठीक है, GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, आप धनिया खाते ही हो, धनिया से खुशबू आती है, कढ़ी में डालते हो, दाल में डालते हो तो टेस्ट बदल जाता है। तो धनिया की नई किस्म बनाई किसने? गोपाल दत्त उप्रेती ने। नाम क्या है? GS 1999। ठीक है, इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार? तो ऑप्शन ए, ठीक है, पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। ठीक है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर 2023 से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, 140 का आंसर बताएंगे तो कहाँ? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 141 देख लेते हैं। उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो किसे कहा जा रहा है? 141 में गोविंद घाट हेमकुंड साहिब वाले को सबसे ऊंचा रोपवे कहा जा रहा है विश्व में सर्वाधिक। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? 142 फटाफट बताएंगे किसे? तो राजेश भंडारी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो 143 क्वेश्चन है वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 143 का आंसर बताएंगे तो कितने? तो 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? 144 बताएंगे कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया बताओ फटाफट मुझे। तो ये देहरादून। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। हरितालिका तीज उत्सव, यह उत्सव गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घायु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 146 है आपके लिए। 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आर्केड प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के कहाँ किया गया? तो 146 कहाँ किया गया? ये चंपावत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 147 का आंसर तो किसके द्वारा किया गया? तो 147 पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 148 है आपके लिए। 8 से 9 सितंबर 2023 को इन्वेस्ट ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो 4 ऑप्शन है, आप मुझे बताएंगे 139 का आंसर। 139 का आंसर कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन सी देहरादून में किया गया था। ठीक है, हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई की थी? ठीक है, बताओ। 149 क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करोगे। अगर एक्टिविटी करनी है, प्रोवर्जन बनना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन में आपके लिए एलिमिनेट कर देता हूँ। ऑप्शन ए आपका हट गया, ऑप्शन डी आपका हट गया। अब मुझे 2 ऑप्शन से आप मुझे आंसर बताएंगे 149 का। ठीक है, 149 का मुझे आप ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 150 है उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को किया गया? फटाफट बताएंगे कितने? तो बताओ मुझे कितने लोगों को किया गया? फटाफट आंसर बताएंगे तो कितने? 17 लोगों को। कितने? 17। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 संस्थाओं में 5 लोगों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है आपके लिए। बेंगलुरु में आयोजित यूनोक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया? तो किसने हासिल किया ये बताओ मुझे। तो मनसा रावत ने और गायत्री। ऑप्शन 1 और 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया गया? 152 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ किया गया? ऋषिकेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 153 है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई? बताओ। 153 तो किस में? तो 21 में श्यामला ताल में। श्यामला ताल में। आप मुझे बताएंगे श्यामला ताल कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? ठीक है, श्यामला ताल की स्थिति आप मुझे लोकेशन बताएंगे। ठीक है, 154 है डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया? 154 कितनी?
तो 11 लोगों को, ठीक है। 155 है, राज्य में हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमनानी बांध को 1730.20 करोड़ की धनराशि मंजूरी प्रदान की। तो कौन सी नदी पे है? गौला, जिसे गार्गी नदी भी कहते हैं। 155 का ऑप्शन डी, ठीक है, गौला नदी। कहाँ? हल्द्वानी पे, ठीक है। ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 156 का देश में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभागीय, ठीक है, विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 157 का उत्तराखंड ने क्या, जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल थी इसमें उत्तराखंड ने दूसरा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, दूसरा स्थान प्राप्त किया। जून 2023 में प्रस्तुत 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड ने 11वें स्थान पर रहा है, जबकि रिपोर्ट 21-22 में उत्तराखंड के कौन सा 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है, याद रखना। 157, ठीक है। क्वेश्चन 158 है आपके लिए, चीन के होंगझोउ में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुए पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है, बताओ मुझे। तो ऑप्शन ए लॉन बॉल और ऑप्शन बी बैडमिंटन, तो दोनों से, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ की हैं? पिथौरागढ़ की हैं, वर्तमान में हल्द्वानी नैनीताल में रहती है, ठीक है। और बात करूँ तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर ये क्या हैं? कार्यरत हैं। कौन है? अपनी निर्मला मेहता, ठीक है। क्वेश्चन 159 है आपके लिए, 17 से 21 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड के किस शहर में GIE, ठीक है, जिसे आप GI जोग्राफिकल क्या इंडिकेशन बोलते हैं, महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया गया? तो बताओ मुझे 159 का आंसर कहाँ किया गया? फटाफट बताएंगे कहाँ किया गया था, फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको आंसर बताना है। तो कहाँ किया गया था ये, फटाफट बताओ। तो ये कहाँ पे किया गया था, फटाफट बताएंगे, आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है, आप मुझे आंसर देंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। इसके बारे में जान लेते हैं। GI टैग, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? संकेतांक है, भौगोलिक संकेतांक है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाली या बनाए जाने वाली उत्पाद को पहचान देने के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले तेजपत्ता को GI टैग मिला था, ठीक है, कि उत्तराखंड में ही होता है, वहीं के वातावरण में ये तेजपत्ता उगता है। GI टैग क्या होता है? एक भौगोलिक पहचान होती है, ठीक है, संकेतांक होता है, ठीक है। कुमाऊं चूरा आंवला मुनस्यारी राजमा, ठीक है, कुमाऊं चूरा आंवला ऑयल हो गया, ठीक है, मुनस्यारी का राजमा हो गया, उत्तराखंड का भूटिया दन हो गया, ठीक है, उत्तराखंड एपण हो गया, रिगाल क्राफ्ट हो गया, ताम्र उत्पाद एवं थुलमा सही 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 160 है आपके लिए, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता के महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने ग्रामों को किया गया? तो ऑप्शन सी 15 ग्रामों को, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? 161, तो कितना? 7 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 जनपद में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये 7 जनपदों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 162 है, 22 से 24 सितंबर 2023 को 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 162 का आंसर लगाएंगे तो कहाँ किया गया? ऑप्शन बी देहरादून में किया गया, ठीक है। हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 163 का आंसर बताएंगे तो राधा रुतूड़ी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया? इंपोर्टेंट है 164, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से बचाने के लिए इसे चलाया गया? 164 का बताएंगे तो सुअर के आतंक से, ठीक है, जंगली सुअर, ठीक है। विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 165 है आपके लिए, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 165 विद्यासागर जो क्या है पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपियाल को, ऑप्शन सी आपका राइट
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 29 दिसंबर 2023 को दिया गया था। डॉक्टर शोभाराम शर्मा साहित्य में दिया गया। अनिल स्वामी थपलियाल को सामाजिक कार्य में दिया गया। संस्था कौन सी है? सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप ने इन्हें दिया। डॉक्टर शोभाराम शर्मा मूल क्षेत्र पौड़ी का है। ठीक है, इनकी प्रमुख उपन्यास की बात करूं तो धूमकेतु, कालीपार हो गया, अधड़ और हरिकेन हो गया। ठीक है, जीवनी, क्रांति दूत, चेगवेरा होगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि क्रांति दूत और चेगवेरा के किसकी जीवनी है, तो किसकी जीवनी है बताओ मुझे, किसकी जीवनी है? ठीक है, तो नाटक क्या क्या थे? मगर होलिका नहीं जली, मगर होलिका नहीं जली, महारानी जिया। ठीक है, और महाकाव्य हुताम्या थे इनकी, और कथा संग्रह तिले धारू बोला, तिले धारू बोला, तिले धारू बोला इनकी कथा संग्रह। ठीक है, क्वेश्चन 166 है, हाल ही में राज्य में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 166 का आंसर मुझे बच्चे बताएंगे। तो किसे? दिनेश चंद्र शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन सी, दिनेश चंद्र शास्त्री को इसे क्या सम्मानित किया गया? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं। ठीक है, पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? विश्व जागृति मिशन दिल्ली ने दिया। क्षेत्र विशेष की बात हो तो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया था। वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, और याद रखना उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 21 अप्रैल 2005 को हुई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन 167 है, उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? तो गणभोज दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो 7 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ साथ उसकी पौष्टिकता से लोगों को परिचित करवाने के लिए और इसे रोजगार का जरिया बनाने के लिए क्या गणभोज दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ठीक है, संस्था कौन सी है? हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जारी है। ठीक है, जनक कौन है? द्वारिका प्रसाद सिमवाल है। शुरुआत कब से हुई? 2000 से हुई। ठीक है, क्वेश्चन 168 है आपके लिए, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? 168 का आंसर बताएंगे, किसने भाग लिया था? फटाफट बताओ। तो ये सभी जितने हैं, ठीक है, ऑप्शन ए नीलिमा रॉय, ऑप्शन बी मनोज सरकार, ऑप्शन बी मनदीप कौर, तो उपरोक्त तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। चतुर्थ पैरा एशियाटिक खेल अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ। आयोजन स्थल होंगझू चीन था। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक यह रहा। ठीक है, उत्तराखंड के खिलाड़ी की बात करूँ तो निर्मला मेहता पैरालॉन बॉल से थी। ठीक है, निवास पंतनगर पिथौरागढ़ की हैं। ठीक है, दूसरे आपके नीलिमा रॉय पैरालॉन बॉल से हैं, रुद्रपुर की हैं। ठीक है, तीसरा मनोज सरकार हैं, पैरा बैडमिंटन से हैं, रुद्रपुर के हैं। चौथा चिराग बरेठा हैं, पैरा बैडमिंटन से हैं, काशीपुर से हैं। पांचवा मनदीप कौर हैं, पैरा बैडमिंटन से बाजपुर के गोल्डन कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनदीप कौर को बाजपुर की गोल्डन कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छठे आपके कमल सिंह हैं, जुजित्सु खिलाड़ी। ठीक है, निवासी गदरपुर के हैं। ठीक है, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम 4 खिलाड़ी उत्तराखंड में शामिल हुए। शिवम नेगी हो गया, साहिल हो गया, साविंद्र सिंह और आकाश सिंह। ठीक है, गोल्ड गाइड असिस्टेंट कोच नरेश सिंह नयार नैनीताल उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 169 है आपके लिए, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र का म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? 169 का आंसर बताएंगे। तो किस राज्य में बनाया गया है? 169 का आंसर आप मुझे बताएंगे। तो कहाँ बनाया गया? फटाफट बताएंगे मुझे, आपका आंसर मुझे चाहिए। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला क्या कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अब आप मुझे आराम से बता देंगे ये कहाँ बनाया गया। ठीक है, बता देंगे, बहुत ईजी है, नाम आ गया है, प्रॉपर जगह लोकेशन का नाम बता दिया है कि कहाँ पे, मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाइयों के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया था। कार्टोग्राफी का अर्थ है नक्शा बनाने का विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन 170 है आपके लिए, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 170 बताएंगे किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, क्वेश्चन 171 है, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? 171 तो किसे दिया गया? तो किसे बलराज नेगी को दिया गया। ठीक है, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड से आयोजन कहाँ 30 सितंबर 2023 को हुआ। आयोजन स्थल था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? माटी पछाड़ हो गया, निर्माता फराज सेरे थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक कौन थे? अजय बेरी और माटी पछाड़। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अंकिता परिहार थी, माटी पछाड़ सेठी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पूछेगा तो शिवानी भंडारी, ठीक है, थोकदार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता रमेश ठगरियाल थे, ठीक है, मेरो गाँव। सर्वश्रेष्ठ कहानी पूछेगा तो आशु चौहान, ठीक है, खैरी का दिन। और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पूछेगा तो नरेश बिष्ट, माटी पछाड़ में, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो राकेश गौड़, मेरो गाँव, और रवीन चौहान, थोकदार में, ठीक है। देखो, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? 172 का आंसर बताएंगे तो 2 जनपदों को, ठीक है। स्वदेश दर्शन, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह केंद्रीय योजना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, और क्या, आंगुत्व को और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो 173, तो कहाँ पे इन्होंने? तो देहरादून, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया देहरादून में, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल में उपलब्ध कराना, ठीक है। क्वेश्चन 174 है आपके लिए, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान पूछेगा तो कहाँ किया गया इसका? तो आपका देहरादून, देहरादून ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोजन स्थल देहरादून था, कहाँ? वन अनुसंधान संस्थान में, ठीक है। थीम क्या थी बताओ? पुलिसिंग इन अमृतकाल, ठीक है। उद्घाटन अमित शाह ने किया। उत्तराखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कुमार जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है आपके लिए, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया? 175 इंपोर्टेंट है, तो कहाँ? ऑप्शन सी, कहाँ पे? ऑप्शन सी आपका देहरादून में लॉन्च किया गया था, ठीक है। आइए अब आपके लिए 10 क्वेश्चन और है, जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया। किसने किया? तो कैंट बोर्ड ने देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट केंद्र बनाए थे, ठीक है, जिनमें से 2 गढ़ी कैंट और एक यहाँ प्रेमनगर में स्थित है, ठीक है। देहरादून में ही है गढ़ी कैंट और प्रेमनगर, स्मित नगर, ठीक है। तो किस देश की तर्ज पर उत्तराखंड ने राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी की जा रही है? तो किस देश की तर्ज पे? तो किस देश की तर्ज पे? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के तर्ज पे, ठीक है। क्वेश्चन 177 है, देखो, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में से कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? 177 का आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर, ठीक है। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? तो उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? 5, 7, 4, 2। तो मुझे 178 का आंसर बताएंगे तो 4 जनपदों को शामिल किया गया, ठीक है। 4 में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ आते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? घोषणा इसकी कब की गई? 15 अगस्त 2023 को की गई। वास्तविक शुरुआत इसकी कब से होती है? 17 सितंबर 2023 से होती है। योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, ठीक है। इसके लाभ क्या है? इस योजना के तहत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, गिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे कारीगरों को, हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र का पहचान पत्र मिलेगा, और इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन तथा दूसरे चरण में 5% की रियासती दर में 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल हैं। उद्देश्य क्या था? कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि करना। दूसरा क्या था? भारत में पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 179 है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो 179 का आंसर बताएंगे तो कितने खिलाड़ी उत्तराखंड से शामिल हैं? तो कितने हैं बताओ मुझे, कितने खिलाड़ी शामिल हैं? फटाफट आंसर बताएंगे तो कितने खिलाड़ी हैं? आप मुझे कमेंट में बताओगे या मैं ही बता दूं? बताओ फटाफट मुझे, फटाफट आंसर देंगे मुझे। 179 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो कितने 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आज का अंतिम है इस सीरीज का। ठीक है, समसामयिक की भाग 2 का आज हमने भाग कंप्लीट कर लिया है। गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता। तो हमने कितने समसामयिक का भाग 2 आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कितने 180 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपका एसआई, आबकारी, पर्यटन सिपाही, परिवहन सिपाही, ठीक है, उसी के साथ पुलिस विभाग हो गया। ठीक है, जितने भी उत्तराखंड से संबंधित यूके SSC एंड यूके PSC एग्जाम कराता है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आज ही जुड़ जाइए अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। बाकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, ग्रुप में PDF मिल जाएगी यूके टीचिंग परीक्षा पर। आज ही जुड़िए और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, उसके लिए भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए नॉलेजेबल होगा। थैंक यू सो मच।